Good morning, student. I want to tell you start the next topic. Next topic is respiratory system. हमारे पास जो क्वेश्चन है meaning of respiratory system and their types and their diagrams and effect of exercise on respiratory system. आज जो हम स्टार्ट करेंगे what is respiratory system. Respiratory system होता क्या है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे. Respiratory system, oxygen is the single most part of substance in which our body depend. It is essential of life. The process respiration involves taking oxygen into the use of the body, using this oxygen for releasing energy by during food. In normal condition of breathing is 15 to 18 minutes per time, which increases by exercise up to 20 to 25 minutes. 1 minute. The respiratory system has the following part. जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस लेते कैसे हैं उसके अलग अलग पार्ट है. जैसे आपको कैमरे के सामने दिख रहा है, सबसे पहला है हमारे पास नेजल कैविटी. नेजल कैविटी होती है जो हमारा नाक है, जो हम नाक से जो सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है नेजल कैविटी. सेकंड है फायरनेक्स, उसके बाद लायरनेक्स, नेक्स्ट वन ट्रैकिया, और नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्रोंचाई, और नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स. उसके बाद है ब्रोंक्यूल्स एंड डायफ्राम. ये जो आपको सामने दिख रहा है इनको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी. नेजल कैविटी का काम होता है बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना, उसको हमारी जो फायरनेक्स है उस तक लेके आना. ठीक है, फायरनेक्स है उसका काम है जो हमारी एयर है उसको लायरनेक्स तक पहुंचाना. लायरनेक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस मतलब वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है. उसके बाद है ट्रैकिया. ट्रैकिया हमारी जो लंग्स है उसकी एक पाइप है जो जिसमें रिंग से बने होते हैं. और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई होती है जो हमारे लंग्स के लिए दो पाइप जाती है, जो लंग्स के दो अलग अलग भाग को बांटती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई. उसके बाद लंग्स तो आपको पता है, लंग्स हमारे होते हैं. फिर लास्ट जो इसमें टॉपिक है, लास्ट जो हमारे इसमें पॉइंट है ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स होता है लास्ट, जब हमारे पास ब्लड आता है आगे से, जब हमारे पास ब्रोंकाई से आगे ब्लड ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है. और लास्ट जो हमारे पास नीचे लिखा है डायफ्राम. डायफ्राम का पर्पज है ऑक्सीजन को फेफड़ों में भरना और बाहर भेजना. जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भरती है तो उस टाइम जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चले जाता है, और जब बाहर निकालनी हो तो ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेशन तैयार होता है, एक मतलब सर्कल तैयार होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें नेक्स्ट डायग्राम है वो आपको शो भी हो रहा है, मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इंटरनल कौन सी रेस्पिरेशन होती है, जो आंतरिक रेस्पिरेशन, जो हमारे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ. इंटरनल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन टिश्यू एंड सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. जो टिश्यूज होते हैं और सेल्स के बीच जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. जो नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल. जैसा कि पता लग रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी श्वसन क्रिया. The respiration take place in lungs and blood, and oxygen fuses into blood. The external respiration make the breathing possible. External process. ये बोल रहे हैं जो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये होती है लंग्स एंड ब्लड के बीच. ये थे हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाकी व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसका जो बी पार्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज
ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है, इंक्रीज इन टाइड वॉल्यूम इन वाइटल कैपेसिटी। इसको एक्सप्लेन करेंगे। टाइड वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इन इनसेंड इन सिंगल ब्रीथ। ये बोल रही है टाइड वॉल्यूम क्या होता है। अमाउंट ऑफ एयर, हवा का एक ऐसा तो गुच्छा जो एक टाइम में सिंगल ब्रीथ, एक टाइम में मतलब एक मिनट में या एक समय में हम कितनी ब्रीथ को अंदर लेते हैं, सांस को लेते हैं। टाइड कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सप्रेट आफ्टर मैक्सिमम inspiration. Both those things increase tide volume and vital capacity. Increase as the chest expand due to exercise. जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारे पास टाइड वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम तभी इनहेल कर सकते हैं जब हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। इसमें हमारे को हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी जो क्वांटिटी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारी रेस्पिरेशन है जिससे कि हमारी जो श्वसन क्रिया है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी मसल बिकम स्ट्रोंगर। मतलब लग रहा है बता, रेस्पिरेशन से जो हमारे मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे। With regular exercise, the respiratory muscle becomes strong and one can work from longer duration. With regular exercise, the respiratory muscle becomes strong. जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल है जो सांस लेने में हमारे लिए सहायता कर रहे हैं, जैसे डायफ्राम है, जब इनके ऊपर एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, जो उनकी कैपेसिटी है वो उनके जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगी। दिस इज सेकंड हेडिंग। नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। रेगुलर एक्सरसाइज केज ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, दिस इंक्रीज टाइड कैपेसिटी एंड टाइड वॉल्यूम। ये आपको पता लगा हुआ है, मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेकंड पॉइंट, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्वियोली। लास्ट एल्वियोली जो है, इसमें आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड होंगे उसमें एक्सप्लेन आपको ये खुद करना है, इसलिए आप इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। द विद रेगुलर एक्सरसाइज द नंबर ऑफ एल्वियोली इंक्रीज फ्लोरिफ्यू मोर ब्लड एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे जो हमारी एक्सरसाइज से जो हमारी एल्वियोली है उनकी नंबर्स मतलब उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उनका जो शुद्ध करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जिससे कि हमारे श्वसन तंत्र है उसकी श्वसन क्रिया में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज। एफिशिएंसी क्या होती है? क्षमता। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज, श्वसन तंत्र की क्षमता को मैं वृद्धि भी बोल सकते हैं या बढ़ाना भी लिख सकते हैं। बाय रेगुलर एक्सरसाइज मोर ब्लड इज फ्लूइड एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे इससे जो हमारी रेस्पिरेशन की श्वसन तंत्र की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, इसकी जो क्षमता है बढ़ जाएगी। सिक्स जो इसमें पॉइंट है, इंक्रीज इन एरोबिक इंड्योरेंस ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेस लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट द टायर्डनेस थकावट कम्स इंड्योरेंस इंक्रीज। जो ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है जिससे कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। हमारी जब ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है हमारी बॉडी में वो नहीं जमा होगा, जिससे कि जो हमारा रिजल्ट ऑफ टायर्डनेस भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा
और कम्स इंड्योरेंस इंक्रीज, जो हमारी काम करने की कैपेसिटी है, इंड्योरेंस है, लंबे काम समय तक काम करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, फास्टर रिमूवल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय इंक्रीज द CO2 फ्रॉम द लंग्स एंड रिमूव एट द फास्टर रेट। जब हमारी श्वसन तंत्र की जो क्षमता है, काम करने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे कि जो हमारी ऑक्सीजन को जल्दी इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसको बाहर फेंकने में जल्दी, मतलब फास्ट रेट में काम करेगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने पहला भी पढ़ा है। बाय मसल एक्सरसाइज द केमिकल चेंजेस in the body take place at a faster rate as a reduce more energy and produced by consuming less oxygen. One do act tired and there is less pressure is the heart। जब हम कम थकेंगे, जब हमारे शरीर में थकावट कम होगी, उससे जो हमारा दिल है, हार्ट है, उस पर कम प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट आज के टॉपिक का सेकंड उनका लास्ट पॉइंट है, मेंटेन ऑफ वर्क बैलेंस। मेंटेन क्या होता है? एक जैसा रखना, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको एक बराबर रखना। ठीक है, बाय डूइंग एक्सरसाइज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस गेट इम्प्रूव एंड वाटर बैलेंस इज मेंटेन। ये था हमारे पास सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके ऊपर एक्सरसाइज की क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट करो, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो, 2 यूनिट खत्म होगी। इसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, अभी तक एक बच्चे का मेरे पास असाइनमेंट आया, प्रभजोत, बाकी किसी का भी नहीं आया। तो जल्दी से जल्दी अपना जो असाइनमेंट है मुझे सबमिट करें, और मैं बाकी आपको एक असाइनमेंट आज दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसमें चेक करिएगा। ओके, और कुछ पूछना हो उसके लिए मेरे को कमेंट करें। थैंक यू।